क्योंकि जब गीता का संदेश हम पढ़ते हैं, गीता को देखते हैं, तो ये पता चलता है कि वो परम योगी हैं, योगेश्वर हैं, योग को उपलब्ध पुरुष हैं, सत्य को उपलब्ध पुरुष हैं। और इस धरती पर जो सत्य को उपलब्ध होगा, जो योग को उपलब्ध होगा, वही इतना सहज, वही इतना सरल रह भी सकता है। कृष्ण सहज जीते हैं। कृष्ण के जीवन को लीला कहने के पीछे का अगर कुछ अर्थ हो सकता है तो इतना ही कि आप सब सुनते हैं कि ये जीवन एक नाटक है। कहते हैं ना कि जीवन नाटक है, सब लोग कहते हैं। और कृष्ण ने सच में जीवन को नाटक बना दिया, अर्थात उन्होंने नाटक की ही तरह जिया है कि जीवन तो नाटक है, इसको सीरियस क्या लेना। बस कोशिश करो जीवन हंसते मुस्कुराते बीत जाए, किसी का दिल ना दुखे। इसलिए वो एक हाथ में बंसी रखते हैं, बांसुरी रखते हैं। वो बांसुरी और कुछ नहीं, एक प्रतीक है प्रेम का, कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। कृष्ण एक संकेत करते हैं कि इस धरती पर जिधर भी आंखें डालो, जहाँ भी नज़र जाए, वो प्रेम की ही नज़र हो। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष से परे समस्त सृष्टि के प्रति एक प्रेम भाव हो। लेकिन उसी में कोई दुष्ट मिल जाए तो सुदर्शन चक्र भी रखते थे। यदि जिसको बांसुरी की भाषा समझ में नहीं आई तो फिर वो चक्र की भाषा समझा देते थे। ये कृष्ण की एक अपनी अवस्था थी। वो किसी भी गलत चीज़ को भी स्वीकार नहीं करते थे, कोशिश करते थे गलत लोग भी सही बन जाएं, किसी के जीवन में कोई समस्या आई है ठीक हो जाए। इसलिए तो कृष्ण स्वयं अर्जुन का दूत भी बनना स्वीकार करते हैं। कृष्ण स्वयं अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं। कृष्ण स्वयं सभा में जाकर के पांडवों के तरफ से 5 गांव की मांग भी करते हैं, याचना भी करते हैं। और जब याचना ठुकरा दिया जाता है, जब याचना नहीं मानी जाती है, तो वही कृष्ण ये भी कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया का मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, नहीं कभी फिर जैसा होगा। तब कृष्ण ये बात भी कहते हैं कि इस सरकते हुए संसार में, इस झूठे संसार में दुर्योधन इतना घमंड अच्छा नहीं है, क्योंकि काल तो आएगा है और तुम भी जाओगे और ये सब यहीं रहेगा। तो कृष्ण के इन रूपों को जब आप निहारेंगे तो पता चलेगा उनका व्यक्तित्व तो योगेश्वर का है, योगी है। लेकिन उनके जीवन को कोशिश किया गया तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा कि कुछ कलंकित किया जाए। चूँकि श्री कृष्ण जिस रूप में जीवन जीते थे वे पाखंड का विरोधी थे। आडंबर, पाखंड, छुआछूत बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। श्री कृष्ण गाय चराते थे और जितने भी लोग गाय चराने आते थे उन्हीं के साथ बैठ कर के एक ही पत्तल पर खा भी लेते थे। वो छुआछूत नहीं मानते थे। वे इंद्र के पूजा का भी विरोधी थे। लोगों से कहते थे कि इंद्र को क्यों पूजना, पूजना ही है तो गोवर्धन पहाड़ को पूजो जिसमें हमारी गायें घास चरती। शुरू से ही वो गलत का विरोध करते रहे, पाखंड का विरोध करते रहे और अपने जिस जगह वो रहते थे वहाँ के सभी लोगों की सुरक्षा करना, उनको मार्ग प्रशस्त करना, कोई दुखी है उसके दुख को देख करके उसकी सहायता करना, यही कर्म तो कृष्ण को भगवान बना दिया। आज हम अपने घर में अपनी ही जूठी थाली उठाने में संकोच करते हैं। पुरुष लोग उस देखते रहते हैं कि कौन बच्चा कोई आवे या महिला आवे थाली उठा के ले जाए। और कृष्ण का व्यक्तित्व तो देखिए, वो जब यज्ञ में जाते हैं अर्जुन से कहते हैं कि मुझे भी कोई ड्यूटी दे दो।
युधिष्ठिर से कहते हैं कि कोई जिम्मेदारी मुझे भी दे दो। सब ड्यूटियाँ बट रही थी। जैसे आप लोग ही कोई बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, सभा करते हैं, भंडारा करते हैं, तो विभाग बांट देते हैं ना, चलो कोठार का जिम्मेदारी इसको, भंडार का इसको, बाजार का इसको, अतिथियों का स्वागत ये करेगा, सबको बंटवारा कर देते हैं। युधिष्ठिर भी यही कर रहे थे। किसी को कोठार की चाबी दे दिए, किसी को भंडार की दे दिए, किसी को बाजार का दे दिए, सब लोग अपना अपना ड्यूटी ले लिया। कृष्ण कहते हैं सबसे निकम्मा हम ही हैं क्या, हमको नहीं दिया कोई ड्यूटी। युधिष्ठिर कहता है प्रभु आप क्या करेंगे? कहा क्यों, मैं कमज़ोर दिखता हूँ, हम भी करेंगे। कहा अब तो कोई काम ही नहीं बचा। कृष्ण कहते हैं तुम लोगों को लगता है अपना अपना काम दिखाई दे गया, जो जो तुम कर सकते थे सबने काम चुन लिया और तुम्हें लगता है कोई काम नहीं बचा। एक काम बचा है। लोगों ने कहा अब तो कोई काम नहीं बचा है। कहा बचा है। कहा क्या? कहा जो अतिथि आएंगे उनके चरण मैं धोऊंगा और उनके द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा। युधिष्ठिर तो सन्न रह गए। कहा प्रभु ये काम? कहा बस यही मेरा काम है। और कृष्ण ने अतिथियों के चरण धोए, जूठे पत्तल उठाए। इस वजह से कृष्ण लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए कृष्ण को लोग सिर पर रखते हैं और जिसने घमंड किया उसको लोग पैरों के नीचे रखते हैं। तो कृष्ण ऐसे ही महान नहीं बन जाते, कृष्ण ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते, उसके लिए झुकना पड़ता है। कहीं ज़्यादा तेल मसाला का भोजन बन रहा है, जन्माष्टमी है शायद इसलिए। तो भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है, उनका जीवन ऐसा है कि उनके एक एक हिस्से को आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक एक दर्शन मालूम पड़ेगा। होता क्या है कि जब कोई अच्छे महापुरुष, कोई बड़े महापुरुष हमारे बीच होते हैं तो कुछ बिचौलिए लोग, तथाकथित एजेंट जो होते हैं, एजेंट सिर्फ आपको बाहर नहीं मिलेगा दफ्तरों में, वो भगवान के बीच के भी कुछ लोग एजेंट बन जाते हैं। अपने आप को वो समझते हैं कि मैं ही भगवान तक संदेश पहुंचाऊंगा, वो पोस्टमैन बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान की भी छवि खराब कर देते हैं। अपने मन का भड़ास निकालने के लिए वो भगवान का सहारा ले लेते हैं, उनके नाम का सहारा ले लेते हैं। वही श्री कृष्ण के साथ हुआ। उनको ऐसा बता दिया कि ये तो रास करते थे, ये तो दुनियादारी में ही लगे रहते थे, कोई काम ही नहीं था उनका। भगवान कृष्ण ने सदैव जीवन भर समाज के लिए जिए, सदैव लोगों के कल्याण के लिए जिए हैं। तो वो बड़े हुए हैं छोटे बनकर। कहते हैं जो झुकना जान जाता है वो लोगों के दिलों में स्थित हो जाता है। और सच तो ये है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है।